हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। तो आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे। और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये जो हमारी क्लास है ये है आपकी आज के इतिहास की। डेट क्या है आज? 31 जनवरी, 31 ऑफ जनवरी। उसमें आज के इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो इस सीरीज में हम क्या करते हैं, जो हमारी वीडियो होती है आज के इतिहास में, इसमें जिस दिन जो भी डेट होती है, जैसे आज का डेट है 31 जनवरी, तो जो डेट होती है उसमें जो भी हमारे इतिहास में घटनाएं हुई होती है, वो सब घटनाओं के बारे में, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, जो हमारे एग्जाम से पूछी जाती है, वो सब घटनाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं 31 जनवरी की घटना के बारे में। जैसे आज 31 जनवरी डेट है, तो आज 31 जनवरी की तारीख है, उसी जो आज ही की सारी घटनाएं होंगी हमारे देश के अंदर हुई होंगी या बाहर कोई जो घटनाएं हुई होंगी, उन सब घटनाओं को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं हमारे देश के अंदर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई आज के दिन। ठीक है, तो पहली घटना देखते हैं 31 जनवरी 1561, 31 जनवरी 1561 को क्या हुआ है? मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक बैरम खां की गुजरात के पाटन में हत्या कर दी गई। तो ये जो बैरम खां जी हैं, बैरम खां जो है, इनकी मृत्यु हुई थी आज के दिन, हत्या कर दी गई थी। कहां पे? गुजरात में इनकी हत्या कर दी गई थी। ये कौन थे? ये अकबर के संरक्षक थे। कौन? और ये बैरम खां जी कौन थे? देखिए, जो हुमायूं है, कौन हुमायूं कौन है? अकबर के पिताजी। हुमायूं जो है अकबर के पिताजी। ये जो जब इनकी मृत्यु हुई थी 1556 में, उस टाइम पे अकबर को 13 साल के थे। तो कोई स्वार्थ चाहिए था, मतलब इनको राजा की गद्दी पे तो बिठा दिया था, लेकिन इनको बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, तो वो सब इनको समझाने के लिए कोई चाहिए था। तो उस टाइम पे जो संभाला इनको, जिन्होंने इनके गार्जियन की तरह काम किया, मतलब जिन्होंने इनको सब कुछ सिखाया, इनके टीचर और ये सब जो भी सब कुछ इन्होंने सिखाया, किसने सिखाया? बैरम खान जी ने सिखाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था अकबर के लिए। और ये अकबर को सारा कुछ समझाते सिखाते थे। जब अकबर को राजा बनाया गया तो ये यहाँ के प्रधानमंत्री बने मुगल साम्राज्य के। ओके, ये जो है हुमायूं के भी दोस्त थे, हुमायूं के भी ये मित्र थे। और उसी के बाद जब इनकी मृत्यु हो गई हुमायूं की, तो उसके बाद अकबर को जो इन्होंने संभाला, सारा कुछ जो किया, वो अकबर की मदद जो भी की थी, सारा कुछ राज्य पाठ समझने में, संभालने में, कि जो युद्ध हुआ, जैसे कि ये जो 1556 में जब इनकी मृत्यु हुई थी हुमायूं की, तो इनकी जो इन्होंने जो इनकी जो राजगद्दी थी ना, जो मुगल साम्राज्य जो था, इनकी इन्होंने दोबारा स्थापना करी थी। किसकी? मुगल साम्राज्य की 1555 में। किसको हरा के? जो आपका सूरी, जो आपका सूरी एम्पायर था, जो सूरी साम्राज्य था, उसके सिकंदर शाह सूरी को हरा के, सिकंदर शाह सूरी को हरा के इन्होंने यहाँ पे स्थापना की थी। किसकी? दोबारा से मुगल साम्राज्य की। क्योंकि इनको 1540 में हरा के यहाँ से भगा दिया गया था। जो ये जो सूरी एम्पायर था, इसके उस टाइम पे राजा कौन थे? जब इनको भगाया गया यहाँ से हुमायूं को, उस टाइम पे थे शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी ने इनको हरा के यहाँ से भगा दिया था। तो इन्होंने दोबारा से ये जो साम्राज्य है अपनी इसकी स्थापना की थी मुगल साम्राज्य की। कब? 1555 में। तो अभी जो है नया नया साम्राज्य था, 1556 एक साल ही हुई है, और उसके बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई, और अकबर अभी 13 साल के हैं। तो क्या था, अभी जो है ये जो सूरी साम्राज्य के जो भी राजा है, वो उनके ऊपर अभी अटैक करेंगे, क्योंकि अब कमजोर पड़ गया ये। एक 13 साल का बच्चा राजगद्दी पे बैठा है, जो राजा था वो मर गया, तो इस वजह से जो है इनके ऊपर अटैक होगा, अकबर के ऊपर अटैक किया जाएगा। ठीक है, तो अकबर के ऊपर अटैक कौन कर रहा था? ये आपके सिकंदर शाह सूरी जो है ये अटैक कर रहे थे। इसी वजह से अकबर के जो संरक्षक थे, जो अकबर को सब कुछ समझा रहे थे, जो सब युद्ध का आह्वान कर रहे थे, युद्ध के जो मेन लीडर थे उस टाइम पे कौन थे? क्योंकि अकबर को ज्यादा कुछ पता नहीं था, वो बच्चा था, बैरम खां थे। ठीक है, तो इसलिए बैरम खां जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बताऊं, आपने अगर एक जोधा अकबर जो मूवी आई थी, किसकी? जिसमें ऋतिक रोशन थे, उसमें स्टार्टिंग में जब छोटा सा दिखाया जाता है अकबर को, तो उनके साथ जो होते हैं खड़े हुए, है ना, वो जो है वो थे बैरम खां। उन्होंने इनको सब कुछ सिखाया। एक बार आपने नहीं देखा हो तो मूवी थोड़ी सी देखिएगा, स्टार्टिंग के 10 मिनट में ये वो जो भी सीन है पूरा, उसमें जो उनको अकबर को सब कुछ बता रहे हैं, वो कौन है? वो बैरम खां है। जो पूरी जो सेना है, मुगल साम्राज्य की जो सेना है, उसको संभाल रहे हैं, वो बैरम खां है। तो बैरम खां की मृत्यु कैसे हुई? ये हज के लिए जा रहे थे। मुस्लिम्स की जो बहुत सीक्रेट साइड होती है हज, जो सऊदी अरेबिया में आज भी होती है, अब भी होती है, हज तो अभी भी होती है, तो उस टाइम ये हज के लिए जा रहे थे। तो गुजरात में इनको सिकंदर शाह सूरी ने अटैक कर दिया था, और इनकी मृत्यु हो गई थी। एक चीज और, इनको एक नाम से पुकारा जाता है, बैरम खां खाने खाना। बैरम खां खाने खाना, खाना, है ना। ये उपाधि इनको किसने दी थी? ये उपाधि इनको अकबर ने दी थी। खाने खाना का मतलब किंग ऑफ किंग्स। ठीक है, जो राजा होते हैं उनका राजा, है ना, जो बहुत सारे राजा होते हैं उन सबका जो हेड होता है, उसको किंग ऑफ किंग्स बोलते हैं, मतलब जो राजा है उनका जो राजा हो गया। तो इसी तरह इनको क्या कहा जाता था? खाने खाना। जो इनके पुत्र थे, इनके पुत्र कौन थे? इनके पुत्र का, बैरम खान के पुत्र का क्या नाम था? बैरम खान के पुत्र का नाम था आपका अब्दुल रहीम खाने खाना, जो अकबर के 9 रत्नों में थे। अकबर के 9 रत्न थे ना, 9 रत्न थे, जिसमें बीरबल भी आते थे, और सारे बहुत सारे लोग आते थे। उसी में से एक कौन थे? उसमें थे एक अब्दुल रहीम खाने खाना।
अब्दुल रहीम खाने खाना कौन थे? ये बैरम खां के पुत्र थे। पहले खाने खाना की जो उपाधि थी इनको दी गई थी बैरम खां को, फिर इनके पुत्र को दी गई थी। इनके पुत्र जो है नवरत्नों में से एक थे और इनको जो है ये पोइट थे, कहानियां लिखा करते थे। इन्होंने अकबरनामा जो है उसको ट्रांसलेट किया था और संस्कृत के ऊपर इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। ओके, तो इनकी मृत्यु हुई थी आज के दिन 31 जनवरी 1561 1561 में। किसकी? बैरम खां की। बैरम खां के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अब मैं एक चीज उसमें बता देता हूँ, जब भी मैं कोई भी मुगल साम्राज्य की बात करता हूँ, है ना, कोई भी न्यूज हो कुछ भी हो, तो उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट राजा पढ़ने उनके बारे में, जो मुगल साम्राज्य के जो बादशाह थे उनके बारे में जरूर बताता हूँ। जैसे कौन कौन? सबसे पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। आपको इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। ये जो 6 बादशाह हैं मुगल साम्राज्य के, इन 6 बादशाहों के बारे में आपको पढ़ना है। जो आपका एग्जाम होगा इनके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसके बाद मुगल साम्राज्य जो है नीचे गिरता चला गया था। तो मेन जो स्टेबल रहा था मुगल साम्राज्य, एक स्थिर रहा था, जो पूरा संभाल रहा था जो पूरा मुगल साम्राज्य, वो ये औरंगजेब जो है इनकी मृत्यु के बाद खत्म हो गया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। और इन्होंने स्टार्ट कब किया था? 1658 में। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट कब किया था? 1658 में, और 1707 में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद इनके पिताजी जो है शाहजहां थे। शाहजहां को तो आप सबने नाम सुना होगा, जिन्होंने ताजमहल बनवाया, वो शाहजहां है। ठीक है, चल मैं आपको ऊपर से पूरा पीरियड बता देता हूँ। बाबर से स्टार्ट कर देता हूँ। बाबर ने पहला पानीपत का युद्ध लड़ा, है ना, पहला पानीपत का युद्ध जीत के ये जो है इन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की 1526 में, और 1530 तक ये वहां रहे। 1530 में इनकी मृत्यु हो गई, 1530 में। उसके बाद कौन बने? हुमायूं राजा बने। हुमायूं कब तक रहे? 1530 तक, 1530 से 1540 तक रहे। उसके बाद सूरी जो है, शेरशाह सूरी, इन्होंने इसको हरा दिया, और जब ये हार गए तो ये वहां से भाग गए, है ना। वहां से भागने के बाद ये दोबारा आए, इन्होंने दोबारा आके जो सूरी साम्राज्य उसको हराया, क्योंकि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये आए, उन्होंने सूरी साम्राज्य को हराया। कब? 1555 में, है ना। और 1556 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? ये लाइब्रेरी में अपने पढ़ रहे थे, तो वहां से सीढ़ियों से फिसल के इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनके बेटे बने कौन? राजा जो बने, कौन? जो बादशाह बने, इनके बेटे बने अकबर। जब ये 13 साल के थे, क्योंकि इनकी मृत्यु अचानक ही हो गई थी, ऐसा नहीं था कि कोई बीमार थे, उससे बस पैर फिसल गया था, जिसकी वजह से इनका सर सीढ़ी में लग गया था, और उसकी वजह से इनकी जो है चोट लगी और इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद कौन बना राजा? उसके बाद बने अकबर। अकबर कब से कब तक बने? अकबर बने 1556 से, 1556 से बने, 1556 में इनकी मृत्यु हुई, 1556 से 1605 तक। ठीक है, फिर 1605 के बाद कौन बने? जहांगीर, जो अकबर के पुत्र थे, अकबर के जो बेटे थे, कौन? जहांगीर। वो कब से कब तक बने? वो आपके बने 1605 से 1627 तक। और उसके बाद कौन बना? उसके बाद बने अकबर, जो अकबर नहीं, सॉरी, उसके बाद बने शाहजहां, जो जहांगीर के पुत्र थे, जो जहांगीर के पुत्र थे वो बने। कब से कब तक? 1627 से 1658 तक, 58 तक, है ना। और उसके बाद कौन बने? उसके बाद आपके औरंगजेब बन गए, वो मैंने आपको बता दिया। औरंगजेब जो 1707 तक रहे थे। उसके बाद औरंगजेब बने जो 1707 तक रहे थे। ओके, चलिए, इसके बारे में मैंने आपको सारा कुछ कवर करके बता दिया। ये जो पूरी न्यूज है, इसके मैंने मुगल साम्राज्य आपको सारे बता दिए, सारा कुछ आपको बता दिया। ये आपको दिख रहा है ना इधर से? हल्का सा कट रहा है, ये मैं यहां से लिख देता हूँ, यही ये कट रहा है। जैसे कि कहां से था? 1658 से 1707 तक ये था, 58 तक, 1658 तक ये था शाहजहां का। ये थे 1627 तक, 1605 से 1627 तक कौन थे? जहांगीर। और ये 1756 से 1556 से 1605 तक। ठीक है, ये है आपके हुमायूं। कब से कब तक थे? हुमायूं ने शुरू किया था 1530 में, और 1540 तक रहे थे। उसके बाद मृत्यु हो गई, और उसके बाद 1555 से 1556 में इनकी मृत्यु हो गई। 1540 में मृत्यु नहीं हुई, सॉरी, मैंने मृत्यु बोल दिया था। इनको ये हार गए थे अपना साम्राज्य, किससे? शेरशाह सूरी से। फिर उनको यहाँ से भागना पड़ा, और फिर 1555 में दोबारा आए, और जो सूर साम्राज्य के राजा उस टाइम पे थे उनको हरा के, और इन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना दोबारा से की। ठीक है, तो ये मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, बैरम खां के बारे में बता दिया, पूरे मुगल साम्राज्य के बारे में बता दिया। जो जो इंपॉर्टेंट राजा जिनके बारे में आपको पढ़ना है, ये सब मैंने आपको नाम बता दिए फिलहाल के लिए, है ना। और इनका पीरियड बता दिया, इन्होंने कब से कब तक राज किया था। बाकी इनके बारे में डिटेल जो भी इन्होंने फैसले किया था, कैसे कैसे काम किया, मुगल साम्राज्य को कहां से कहां तक लेगा, इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हम आपको बताएंगे जब आपकी मॉडर्न, जो आपका मिडिवल हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री जो उसमें आते हैं, ये जो मुगल साम्राज्य उसमें आता है, जब उसकी बात करेंगे, जब उसको पढ़ाएंगे, जब उसके बारे में आपको सारा कुछ समझाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपकी? 31 जनवरी 1923।
31 जनवरी 1923 को क्या हुआ, परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय शहीद सोमनाथ शर्मा का जन्म। तो ये जो सोमनाथ शर्मा जी हैं, इनका जन्म हुआ था कब, 31 जनवरी 1923 को। ये पहले भारत के सैनिक थे, पहले भारत के सैनिक थे जो शहीद हुए थे, और इन्होंने नहीं, पहले शहीद नहीं होते वो नहीं थे, ये पहले भारत के ऐसे सैनिक थे जिन्होंने परमवीर चक्र पाया था। परमवीर चक्र क्या है, परमवीर चक्र किसी भी सोल्जर को देने वाला ना, किसी भी जो भी सोल्जर होते हैं उनको दिए जाने वाला सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, सबसे ऊपर आता है आपका परमवीर चक्र। ओके, सबसे ऊपर क्या आता है, परमवीर चक्र आता है। जैसे मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर भारत रत्न आता है जो सिविलियंस को दिया जाता है, भारत रत्न, फिर आपका पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इसी तरह परमवीर चक्र जो है सबसे ऊपर आता है। कहाँ पे आपका परमवीर चक्र आता है, फिर सबसे ऊपर जो आपके सेना सैनिक होते हैं। तो इनकी जो है मृत्यु हुई थी, मतलब इनकी जो मृत्यु हुई थी, जो इनका जन्म हुआ था, ये सोमनाथ शर्मा जी जो है, इनका जन्म कब हुआ था, 31 जनवरी 1923 को। इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु किस दौरान हुई थी, जब भारत आजाद हुआ था ना, जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम पे पाकिस्तान ने भारत से युद्ध छेड़ दिया था, जो आपका कश्मीर वाला हिस्सा है इसको लेने के लिए। कब 1947 में भारत आजाद हुआ था, 1947 में पाकिस्तान ने जो पीओके जिस टाइम पे कब्जा आया था, वो जो है वो भी जो है पाकिस्तान ने जब जो यहाँ पे अटैक कर दिया था भारत के ऊपर, तो उस टाइम पे ये लड़े थे भारत की तरफ से। कब, उस टाइम पे लड़े थे भारत की तरफ से, और इनकी फिर मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जब ये भारत से लड़े थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 3 नवंबर 1947 को इनकी मृत्यु हुई थी। 3 नवंबर 1947 को, 3 नवंबर 1947 को इनकी मृत्यु हुई थी। ओके, ये जो है आपके शहीद सोमनाथ शर्मा जी की। ओके, जन्म कब हुआ इनका, 31 जनवरी 1923 को, और मृत्यु कब हुई, 3 नवंबर 1947 को। ये इंडियन आर्मी के सोल्जर थे, और पहले ऐसे सोल्जर हैं इंडियन आर्मी के, ऐसे शहीद सोल्जर पहले हैं जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया है। ओके, परमवीर चक्र जो है सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है जो किसी भी मिलिट्री पर्सनल को मिलता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, 31 जनवरी 1961, 31 जनवरी 1961 को क्या हुआ, 31 जनवरी 1961 को क्या हुआ, 31 जनवरी 1961 को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का निधन हुआ। तो बिहार जो राज्य है आपका हमारे भारत का, उसके जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, जो पहले मुख्यमंत्री, जो पहले सीएम बने थे, कौन थे, श्री कृष्ण सिंह जी। श्री कृष्ण सिंह जी, इनका जो है निधन हुआ था, इनका जो है इनकी मृत्यु हुई थी आज के दिन, कब, 31 जनवरी 1961 को। ओके, तो ये क्या है, ये इनके यहाँ के बिहार जो आपका राज्य है, यहाँ के सीएम बने थे। सीएम मतलब मुख्यमंत्री बने थे। कब से कब तक, ये पहले मुख्यमंत्री बने थे, कहाँ के, बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। तो ये कब से कब तक मुख्यमंत्री बने थे, ये बिहार के मुख्यमंत्री बने थे आपके 1946 से लेके और 1961 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे बिहार के, है ना। इनकी मृत्यु हुई थी जब तक, 31 जनवरी, जब तक ये यहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे बिहार के। अब मैं 46 क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, 46 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पे जो है भारत के पास वो आ गई थी, जो भारत देश है अंग्रेजों ने वो दे दी थी, अभी सत्ता दे दी थी, लेकिन अभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जो हमारा संविधान है वो बन रहा था, तो अभी पूरी तरह भारत आजाद नहीं हुआ था। तो लेकिन बिहार जो राज्य था उसके जो चीफ मिनिस्टर है जो वो ये बन गए थे। और अगर ऑफिशियल उसमें बताऊंगा आपको कि ऑफिशियली कब बने थे, ऑफिशियली कब बने थे, ऑफिशियली बनते जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था हमारा संविधान लागू, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। जब से कब तक रहे थे ये, 31 जनवरी 1961 तक ये यहाँ के सीएम रहे थे, जो ऑफिशियली रहे थे, मतलब थे तो ये भी ऑफिशियली, लेकिन उस टाइम तक भारत पूरी तरह आजाद नहीं हुआ था, इसलिए ये जो है ये ऑफिशियल डेट है जब तक ये रहे थे भारत के प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री नहीं, सॉरी, जो सीएम, जो मुख्यमंत्री रहे थे आपके, कहाँ के, बिहार के, ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, बिहार के। ठीक है, ये बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थे, इन्होंने बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर की तरह भी काम करा है। मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के पहले, और चीफ में वो फाइनेंस मिनिस्टर मतलब वित्त मंत्री कब से कब तक रहे, वित्त मंत्री कौन से रहे, वित्त मंत्री रहे हैं दूसरे, कहाँ के, बिहार के दूसरे वित्त मंत्री रहे हैं। ओके, ये जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसके भी पार्ट थे। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या है, देखिए ये जो असेंबली पूरी बनाई गई थी, पूरा संगठन बनाया गया था, इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो पूरा संगठन बनाया गया था ना, उसके मेंबर थे, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कहते हैं। जिसने हमारा संविधान बनाने के लिए वो पूरी जो कमेटी बनी थी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कहते हैं। उसके ये हिस्से थे, ये कौन हिस्से थे उसके, श्री कृष्ण सिंह जी। ओके, ये जो है पेशे से एक लॉयर थे, एक वकील थे, इसलिए ये जो है इसके हिस्से थे, किसके, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, 31 जनवरी 2008 में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती
ने यूपी मतलब उत्तर प्रदेश को 5 साल के अंदर बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए 6,168 मतलब 6,161 नहीं की विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मतलब क्या किया इन्होंने क्या रखा, इन्होंने नींव रखी इसकी। शिलान्यास मतलब क्या होता है, ये नींव रखी जाती है, वो जो पहला पत्थर रखा जाता है उसको बोलते हैं। तो ये जो है इन्होंने यह परियोजना शुरू करी थी। इसमें क्या था, विद्युत परियोजना थी, है ना। विद्युत परियोजना क्या है, विद्युत परियोजना मतलब बिजली के लिए जो भारत जो है, जो भारत नहीं, यूपी है आपका राज्य उत्तर प्रदेश, ये जो है अपना बिजली के लिए किसी और जो राज्य पे या कहीं और किसी चीज पे निर्भर ना रहे। हम जो है अपने यहाँ पे यूपी जो है अपने यहाँ पे पूरी बिजली बना सके जितने स्पीड के लोगों को चाहिए। कितने पैसे खर्च करे इन्होंने, 6,168 करोड़ रुपीस जो है इन्होंने खर्च किए इस परियोजना के ऊपर। और इस परियोजना को क्यों बनाया गया, ये जो योजना है इसको क्यों बनाया गया, योजना परियोजना एक ही होता है। ये योजना को क्यों बनाया गया, ये जो है ये किस लिए जो योजना लॉन्च की गई, इसलिए की गई कि जो आपका यूपी राज्य है इसको 5 साल के अंदर अंदर जो है अपना जो है इसको आत्मनिर्भर बनाया जा सके। किस चीज में, बिजली बनाने के। उसमें सारी जो बिजली है, ये बिजली जो है अपने आप बनाए, जो इस्तेमाल करता है वो सारी उसके लिए अपनी बनाई गई हो। उत्तर प्रदेश जो है उसने अपने आप बनाई हो सारी बिजली, और किसी और के ऊपर निर्भर ना रहे, आत्मनिर्भर हो जाए। ओके, कौन, उत्तर प्रदेश जो आपका राज्य है। ठीक है, तो ये आपके आज के ये जो आज के इतिहास की जो आपकी देश के अंदर जो हमारी घटनाएं हुई थी उनके बारे में डिस्कस कर लिया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली क्या है, पहली है आपकी 31 जनवरी 1561 1561 को क्या हुआ था, मुगल बादशाह अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खां, इनका गुजरात में इनकी मृत्यु हो गई थी, इनका निधन हो गया था। इनको मतलब हत्या कर दी गई थी, इनको मार दिया गया था। फिर मैंने आपको बता दिया बैरम खान जी कौन थे, इनको खाना की उपाधि मिली हुई थी, है ना। इनको ये जो है अकबर के एक तरह से गार्जियन थे, टीचर थे, सब कुछ अकबर को जो इन्होंने बताया था वो इन्होंने बताया था बैरम खान जी ने, है ना। फिर मैंने आपको क्या बताया इनके बारे में, इनके पुत्र के बारे में बताया मैंने, अब्दुल रहीम खाना के बारे में। फिर मैंने आपको ये पूरा हुमायूं का सिस्टम समझा दिया, हुमायूं को कैसे कैसे हुआ था, और ये जो अकबर है कैसे कैसे राजा बने थे 13 साल की उम्र में। जब ये 13 साल की उम्र में एक बच्चा जो राजा बना था, उसी के बाद तो बैरम खान जी जो है इन्होंने सबको सिखाया था, क्योंकि ये क्या चाहते थे, जो मुगल साम्राज्य है इसके ऊपर कोई दोबारा से अटैक ना कर दे। जब 1555 में तो है जब तो हराया था इसको, किसको, जो सूर्य एम्पायर था, जो आपका सूर्य साम्राज्य था, जब तो हराया था, तो कहीं ये सूर्य साम्राज्य से दोबारा से अटैक ना कर दे। इस वजह से इन्होंने पूरी गद्दी संभाली थी। इन्होंने जो है अकबर को तो राजा की सीट में बिठा दिया, लेकिन सारा काम जो है पूरी सेना को कौन संभाल रहे थे, पूरी सेना को संभाल रहे थे आपके बैरम खान। ठीक है, फिर मैंने आपको ये सारे जो राजा जो आपको इंपोर्टेंट 6 राजा पढ़ने कौन कौन से मैंने आपको बता दिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में बता दिया, इनके पीरियड्स बता दिया आपको कि कब से कब तक ये राजा रहे थे, कब से कब तक बादशाह थे। तो दूसरा मैंने आपको क्या बताया, 31 जनवरी 1923 को क्या होता, परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय शहीद सोमनाथ शर्मा जी जो है इनका जन्म हुआ था आज के दिन। फिर मैंने आपको बता दिया कि 1947 का जो युद्ध हुआ था आपका पाकिस्तान के साथ, उसमें लड़े थे, उसमें उनकी ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे, है ना। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 3 नवंबर 1947 को, 1947 को 3 नवंबर 1947 में इनकी मृत्यु हुई थी। मैंने आपको ये बता दिया। फिर मैंने आपको क्या बताया, जो इनकी मृत्यु हुई थी ना, जो मतलब जो उस टाइम पे लड़ रहे थे, श्रीनगर एयरपोर्ट के पास थे। श्रीनगर एयरपोर्ट के पास जो है पाकिस्तानी जो सोल्जर थे उन्होंने कब्जा किया हुआ था श्रीनगर एयरपोर्ट के पास। ये वहां से उनको भगाते समय इनकी मृत्यु हो गई थी, गोली लग गई थी, वहां इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, ये तो पहले ऐसे सैनिक थे जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था, भारत के पहले ऐसे सैनिक थे। फिर नेक्स्ट क्या है आपका 31 जनवरी 1961 को क्या हुआ था, जो आपके बिहार है उसके प्रथम मुख्यमंत्री जो है श्री कृष्ण सिंह जी जो है इनका निधन हुआ था। श्री कृष्ण सिंह जी है कब से कब तक बिहार के वो रहे थे, चीफ मिनिस्टर 1946 से लेके 1946 से लेके 1961 तक, है ना। ऑफिशियली अगर हम ले आधिकारिक रूप में तो 26 जनवरी 1950 से लेके 31 जनवरी 1961 तक, जब इनकी मृत्यु हुई थी जब तक। ये यहाँ के बिहार के दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर मतलब वित्त मंत्री रहे थे, और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के भी ये मेंबर थे, है ना, और ये पेशे से एक लॉयर थे। ओके, नेक्स्ट न्यूज क्या देखिए हमने, 31 जनवरी 2008 को क्या हुआ, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जो है इन्होंने यूपी में 5 साल के लिए एक परियोजना लागू करी, विद्युत परियोजना, मतलब एक योजना लागू करी बिजली से रिलेटेड। किस चीज के लिए, कि जो आपका यूपी है इसको 5 साल के अंदर अंदर आत्मनिर्भर बना दिया जाए। किसके मामले में, बिजली के मामले में। उसमें इन्होंने 6,168 करोड़ रुपए जो है इतना खर्चा किया। क्यों किया, क्योंकि जो आपका यूपी है इसको बिजली के मामले में इसको आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं विदेश के अंदर क्या क्या घटना हुई आज के दिन।
क्या हुई? पहली घटना क्या है? 31 जनवरी 1915 को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस के खिलाफ जहरीली गैस का इस्तेमाल किया। जहरीली गैस का इस्तेमाल किया, है ना। 1915 में क्या हुआ? 31 जनवरी 1915 को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस के ऊपर जहरीली गैस का इस्तेमाल किया। तो ये जहरीली गैस कौन सी थी? जहरीली गैस था कि क्लोरीन। क्या? क्लोरीन गैस थी ये। तो ये इन्होंने कैसे इस्तेमाल किया इसका? इन्होंने जो इनके पास शेल्स के मतलब बॉम्ब्स होते हैं ना, उनके अंदर भर भर के, और जो जहां पे रशिया के सैनिक थे वहां पे छोड़ने लगी, तो जो वहां जाके फूटती थी तो एक क्लोरीन गैस सारे में फैल जाती थी, और उससे जो है दम घुटने की वजह से, सफोकेशन की वजह से दम घुटता था, सफोकेशन होता था, सांस नहीं ली जाती थी, उसकी वजह से जो है जो रशिया के सैनिक थे उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि ये जो गैस थी, जैसे फूटता था वो बॉम्ब जो है वो शेल फूटती थी, जो फेंकी जाती थी, जो मतलब वहां फेंकी जाती थी, जैसे फूटती थी ना, तो सर्दी उस टाइम पे इतनी थी, रशिया की बात है ये, और रशिया में बहुत ज्यादा सर्दी रहती है, तो जिस टाइम पे युद्ध चल रहा था उस टाइम पे सर्दी इतनी सारी थी, इतनी सर्दी थी कि जैसे वो गैस फूटती थी, जैसे गैस बाहर निकलती थी, वो बॉम्ब फूट के और गैस बाहर निकलती थी ना, ऐसी गैस जम जाती थी। लेकिन फिर भी इतनी देर में गैस, इतनी तगड़ी गैस होती है, इतना असर होता है इसका कि इतनी देर में फिर भी कई सारे लोगों को मार लेती थी। जब ये सारा कुछ खत्म हो गया तो आपके रशिया ने रिपोर्ट किया कि इनके 1000 सैनिक से ज्यादा सैनिक मारे गए थे इसमें। ओके, किसने किया था ये आपका किया था जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध के दौरान। मैं आपको अभी पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध समझाता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए आप। ये नीचे वाली न्यूज कवर करके, क्योंकि दोनों ये विश्व युद्ध से रिलेटेड न्यूज है, तो इनको कवर करके फिर मैं आपको पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध थोड़ा सा ब्रीफली समझा देता हूँ ना, थोड़ी ऊपर से थोड़ा सा क्रक्स समझा देता हूँ। पूरी डिटेल में हम इनके बारे में जब बात करें, क्योंकि बहुत लंबे टॉपिक है, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका जो है पूरी जो इंटरनेशनल सिनेरियो था उसका क्या क्या फर्क पड़ा, ये बहुत लंबा टॉपिक है, तो इसको पूरे को समझाने के लिए पूरे एक लेक्चर देना पड़ेगा, एक लेक्चर देना पड़ेगा आपको पहले विश्व युद्ध को समझाने के लिए और एक दूसरे विश्व युद्ध को समझाने के लिए। तो उनको जो है जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर्स करेंगे, तो वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस करेंगे, उसमें समझाएंगे। अभी मैं आपको ऊपर से समझा दूंगा। तो पहली न्यूज तो मैंने आपको बता दी, ये पहले विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, जो रशिया के ऊपर ये जो जर्मन सैनिक थे, इन्होंने हमला किया था जहरीली गैस से। ठीक है, दूसरी देखते हैं, दूसरी क्या है? 31 जनवरी 1943, है ना। 31 जनवरी 1943 को क्या किया गया? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के फील्ड मार्शल फ्रेडरिक पोल्स ने सोवियत संघ की सेना के समक्ष हथियार डाले। तो देखिए, जो सोवियत संघ है ना, ये सोवियत संघ रशिया ही है। रशिया जो है इस समय पे सोवियत संघ बन गया था, बहुत सारी जो आसपास के देश थे उन सबने एक साथ मिलकर पूरा संगठन बना लिया था, उसको क्या कहते थे? सोवियत संघ। और इसका लीडर कौन था? इसका लीडर था रशिया। ये फिर 1991 में टूट गया था, 1991 में टूट गया था ये। तो उसके बाद अब रशिया जो है, हम जिसको जानते हैं वो रशिया, उसके आसपास जैसे यूक्रेन के साथ अभी युद्ध चल रहा है रशिया का, वो भी पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, क्या? यूक्रेन। तो ये 1991 में टूट गया था। पहले विश्व युद्ध के दौरान ये सब कंट्री एक साथ नहीं थी, पर उसके कुछ दिन बाद जैसे पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, कब खत्म हुआ पहला विश्व युद्ध? 1918 में खत्म हुआ था पहला विश्व युद्ध। उसके कुछ दिन बाद ही 1922 या 1924 में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, 1922 या 1924 में ये जो है सारे देशों ने एक साथ मिलकर संगठन बना लिया था। कौन सा? यूएसएसआर इसको बोल दो या सोवियत संघ उसको बोल दो, है ना। और जो है इन्होंने सबने मिलकर एक साथ संगठन बना लिया। तो जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसमें रशिया अकेला नहीं, ये पूरा संगठन लड़ा था। कौन सा? यूएसएसआर संगठन पूरा, है ना, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ जो है इसके ऊपर, ये जो है इसके समक्ष, मतलब इसके सामने जो आपके जर्मनी के ये फील्ड मार्शल हैं, इन्होंने घुटने टेके, इन्होंने हथियार डाल दिए। कौन है फील्ड मार्शल का? क्या नाम है फील्ड मार्शल का? नाम है फ्रेडरिक पोल्स। फ्रेडरिक पोल्स जो है ये फील्ड मार्शल का नाम है। ठीक है, ये दूसरे विश्व युद्ध की बात है और ये पहले विश्व युद्ध की बात है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझा देता हूं, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। ओके, तो देखो यहां मैं लिख रहा हूं WW मतलब है वर्ल्ड वॉर, मतलब विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? पहला विश्व युद्ध हुआ था आपका 1914 से 1918 तक। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918 तक हुआ था आपका पहला विश्व युद्ध। ठीक है, पहला विश्व युद्ध हुआ। अब पहले विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ कि पहले विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ कि स्टार्ट कैसे हुआ पहला विश्व युद्ध? पहली बात ये जानने की है कि जो आपका पहला विश्व युद्ध है स्टार्ट कैसे हुआ। तो एक देश था उस टाइम पे, मतलब अभी भी है वो देश, कौन सा? सर्बिया, है ना। और एक और साम्राज्य था, अब वो देश बन गए दो। पहले वो साम्राज्य थे, क्या नाम था उनके? ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर। एम्पायर मतलब साम्राज्य, है ना। ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया जो आपका देश है वो यूरोप में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया एक अलग महाद्वीप है, अलग है, वो नीचे साउथ में जाके आता है ना, इंडिया से भी नीचे जाके आता है। उसका क्या आपका जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात करें ऑस्ट्रिया एंड हंगेरियन एम्पायर।
ये पूरा एक साम्राज्य था और ये सर्बिया एक देश था। तो इन दोनों के बीच में बहुत पुरानी लड़ाई चलती आ रही है, बहुत पुराने से लड़ाई चलती आ रही है। तो क्या हुआ इस समय पे 1914 में क्या हुआ, जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, कि जो ये है आपके ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, मतलब ये साम्राज्य है, इसके एक नए राजा चुने गए, है ना। जब वो नए राजा चुने गए तो नए राजा का क्या हुआ, उन नए राजा को ये जो सर्बिया के लोग थे इन्होंने मिलकर, जब उनकी ताजपोशी हो रही थी, ताजपोशी मतलब जो ताज पहनाया जाता है ना, राजपोशी होती है, ताज पहनाया जाता है, उसके बाद वो परेड में चल रही थी, वो ऐसी गाड़ी में चल रहे थे, परेड हो रही थी, तो उनमें उसमें उनको गोली मार दी गई, है ना। उसमें सर्बिया के द्वारा उनको गोली मार दी गई। अब किसी के राजा पे आप उनके देश में उसको गोली मारोगे तो युद्ध तो होगा ही होगा, है ना। और वैसे भी पहले से भी इनके बीच में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है और अब तो युद्ध होगा ही होगा। तो युद्ध हुआ, कैसे युद्ध हुआ कि आपके जो ये थी ऑस्ट्रिया और हंगेरियन एम्पायर, इसने अटैक कर दिया सर्बिया के ऊपर। जब इसने सर्बिया के ऊपर अटैक किया तो सर्बिया ने किसको बुला लिया, सर्बिया ने आपको बुलाया रशिया को। उस टाइम पे रशिया हुआ करता था, यूएसएसआर नहीं हुआ करता था। तो अब ये दोनों लड़ने लगे आपस में। कौन दोनों लड़ने लगे, नहीं, ये दोनों साथ मिलकर लड़ने लगे। कौन दोनों साथ मिलकर लड़ने लगे, वर्सेस कौन दोनों साथ मिलकर लड़ने लगे, रशिया और जो है आपका सर्बिया। और इधर ऑस्ट्रिया और हंगेरियन एम्पायर, है ना। और इन्होंने क्या इसको बुलाया, इन्होंने बुलाया जर्मनी को। तो इधर हो गए जर्मनी और ये एम्पायर हो गया, और इधर रशिया और सर्बिया हो गए, है ना। फिर ये इनके बीच में थोड़े दिन युद्ध हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो ये जर्मनी है इसने अटैक कर दिया आपके फ्रांस के ऊपर। जब फ्रांस के ऊपर अटैक हुआ तो फ्रांस और ब्रिटेन बीच में जुड़ गए। ब्रिटेन कौन है, ब्रिटेन जो आपके टाइम पे यूके है, वो जो अंग्रेज थे जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया था, वो बीच में जुड़ गए। तो यहाँ पे 4 लोग हो गए, यहाँ पे 3 लोग हैं। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ओटोमन एम्पायर भी जुड़ गया। ओटोमन एम्पायर क्या है, ओटोमन एम्पायर क्या है, ओटोमन एम्पायर है आपका एक जो एम्पायर था, जो टर्की है ना, एक ओटोमन एम्पायर टर्क्स का एम्पायर था। टर्क्स कौन होते हैं, जो इस टाइम पे टर्की में लोग रहते हैं ना, उनको टर्क्स बोलते हैं ना। मुस्लिम्स होते हैं वो, लेकिन उनको टर्क्स बोलते हैं, वो टर्क्स मुस्लिम है ना। तो वो जो है उनका पूरा जो एम्पायर था उस टाइम पे, जो उनका साम्राज्य था, वो इनके साथ जुड़ गया। किसके साथ, आपका जो ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर है, जर्मनी है, और ओटोमन एम्पायर, ये तो एक साइड से लड़ रहे हैं, है ना। और दूसरी साइड से कौन कौन लोग हैं, दूसरी साइड से हो गए आपके जो फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और सर्बिया, ये सब एक साथ से हो गए, है ना। और अभी यूएसएसआर भी आएगा, यूएसएसआर नहीं, यूएसए भी आएगा अभी, मतलब अमेरिका भी आएगा, इटली आएगा और जापान आएगा। वो किसकी साइड आएगा, वो भी इनकी साइड आएगा, है ना, वो भी इनकी साइड आएगा। मैं यहां लिख देता हूं, देखिए जो ये वाली फोर्स थी ना, ये जो जर्मनी वाली थी, इसका क्या नाम था, इसको बोलते थे सेंट्रल पावर। क्या, सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर में कौन कौन थे, सेंट्रल पावर में थे आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगेरियन एम्पायर और ओटोमन एम्पायर। ये तीनों किसमें थे, ये थे आपके सेंट्रल पावर में, जो जर्मनी वाली थी। जो दूसरी वाली है, दूसरी वाली का क्या है, दूसरी वाली कौन सी है, रशिया और सर्बिया वाली जो है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अलाइड पावर्स। अलाइड पावर्स, इसमें कौन कौन थे, इसमें आपको कौन कौन हो गए, फ्रांस, जो आपका ब्रिटेन और रशिया और सर्बिया, ये 4 हो गए इसमें और 3 हो गए इसमें, है ना। तो अभी ये जो है पूरी बात यूरोप में चल रही है, अभी कोई बाहर की कंट्रीज में नहीं आई है ना, अभी यूरोप की बात चल रही है। क्योंकि रशिया भी जो है आधा यूरोप में आता है और आधा आपका एशिया में आता है, तो यूरोप में भी आता है, तो इसलिए अभी यूरोप के अंदर की बात चल रही है। फिर कुछ समय जब बात चलती रही, लड़ाई चलती रही और ज्यादा, तो इसमें जापान भी अब घुस गया, और जापान के साथ साथ कौन घुस गया, इटली। क्योंकि सब यूरोपियन जो पूरी यूरोपियन कंट्री है उनकी लड़ाई हो रही है। अभी बस एक बाहर की कंट्री आई है, कौन सी, जापान, है ना। फिर क्या हुआ, सब लड़ाई बढ़िया चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ, अब किसको जुड़ना था, अब सब कुछ, अब जुड़ना था किसको, अब जुड़ना था आपका यूएसए को, मतलब जो आपका अमेरिका है उसको। वो कैसे जुड़ा, क्या हुआ कि ये जो ब्रिटेन है, जो यूके था आपका, जो आपका यूके है, वहां से एक जहाज जा रहा था, है ना। कहां जा रहा था, अमेरिका के लिए जा रहा था। उसमें बहुत सारे अमेरिकी जो है नागरिक थे। तो क्या हुआ, जर्मनी ने जो आपका जहाज था, जो शिप था, उसके ऊपर अटैक कर दिया और वो शिप डूब गया। उसमें जो भी लोग थे सब मारे गए। तो जो बहुत सारे लोग उसमें आपके अमेरिका के थे वो भी मारे गए। जब वो मारे गए ना, उसके बाद अमेरिका कूदा कि आपने हमारे लोगों पे हमला क्यों किया, आपको अटैक करना था, आप अपनी लड़ाई लड़ते रहते, आपने हमारे लोगों को क्यों मारा अपने चक्कर में। कब हुआ ये अटैक, कब किया अटैक इन्होंने, 1917 में। 1917 में अटैक हुआ था, जर्मनी ने जो उनको मिसाइल मार के गिरा दिया था, है ना। पनडुब्बी से मारा था, पनडुब्बी जो मारते हैं वो वाला, वो मारा था, पनडुब्बी से जो रॉकेट मारता है वो वाला मारा था, ठीक है। और यहाँ पे कौन जुड़ गया, इटली के बाद फिर जुड़ गया यूएस भी, है ना। तो ये हो गई आपकी 2 फोर्स जिसके बीच में लड़ाई हो रही है। कौन कौन, सेंट्रल पावर, जिसमें कौन कौन है आपका, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर और ओटोमन एम्पायर। दूसरा कौन है, एलाइड फोर्सेस। एलाइड फोर्सेस में कौन कौन आता है, एलाइड फोर्सेस में आपकी फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, सर्बिया, जापान, इटली, यूएस, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में सब युद्ध हुआ, जो भी हुआ। और उसके बाद जब युद्ध खत्म हुआ तो आपका ये जो है, ये वर्ल्ड वॉर 1 के अंत जब हुआ तो कौन हार गए, सेंट्रल पावर आपके हार गए। और जब सेंट्रल पावर हार गए आपके, तो उसके बाद सेंट्रल पावर आपके हार गए,
खत्म हो गई वॉर, खत्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये हार गए पूरी तरह, कब खत्म हो गया था आपका ये युद्ध, कब खत्म हुआ था, ये हुआ था 1918 में। तो 1918 में पहला जो विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो ये जो सेंट्रल पावर है हार गए, और ये जब हार गए तो इनको फिर इनका बहुत बुरा हाल किया गया। कैसे? जर्मनी का जो है इसके भी बहुत सारे हिस्से कर दिए गए, है ना, उसको भी तोड़ दिया गया। फिर उसके बाद कौन? ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर है, इनको भी अलग अलग कर दिया गया। अभी अलग अलग कंट्री है ना, अब आप यूरोप का मैप देखोगे तो ऑस्ट्रिया अलग कंट्री है और हंगरी जो है अलग कंट्री है, ये भी दोनों अलग कर दी गई। फिर ओटोमन एम्पायर, इसको भी बिल्कुल खत्म कर दिया गया। कैसे? ये जब पहले विश्व युद्ध से पहले पहले ना ये बहुत सारे एरिया में फैला हुआ था। नीचे आपका अफ्रीका, जो नॉर्थन अफ्रीका है, वहां का भी कुछ एरिया था। ये जो इजराइल वाला एरिया है ना, जॉर्डन इजराइल, ये वाला सीरिया वाला एरिया, ये भी इनके अंडर आता था, है ना। लेकिन जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, तो ये नीचे का जितना एरिया था, टर्की के अलावा जो प्रेजेंट डे टर्की है ना, इस समय जो टर्की है उसको छोड़ के बाकी जितना भी एरिया उसके अंदर आता था ना, वो सब तोड़ दिया गया, इनसे अलग कर दिया गया। और फ्रांस ने और आपका यूके ने आधा आधा अपने अपने उसमें बांट लिया। यूके ने आधा ले लिया और फ्रांस ने आधा ले लिया, ठीक है। और जो टर्की इस टाइम पे टर्की है, वहां पे खाली ओटोमन एम्पायर है, या फिर वही ओटोमन एम्पायर वाला जो हिस्सा बाद में टर्की बन गया था, है ना। टर्क्स बोलते थे, तो उसी के नाम पे उसका नाम टर्की रख दिया गया। टर्क्स मुस्लिम थे ये। तो यहाँ पे पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ। जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद एक वो साइन हुई, ट्रीटी साइन हुई, मतलब एक समझौता साइन हुआ। कौन, क्या नाम है उसका? उसका नाम है ट्रीटी ऑफ वर्साइल। क्या है? ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ये पीस ट्रीटी मतलब पीस ट्रीटी थी, पीस ट्रीटी मतलब शांति समझौता था। ये किस लिए किया गया था? ये इसलिए किया गया था कि जो भी तबाही हुई है इन कंट्रीज की, जितनी भी कंट्रीज है आपकी, ठीक है, तबाही तो दोनों जगह हुई है, यहाँ भी हुई है, सेंट्रल पावर्स में भी और यहाँ पे भी, लेकिन जीते ये हैं, तो इनका अपर हैंड है। तो इन्होंने क्या किया? पहले तो इनके सबके हिस्से कर दिए, है ना, और इन सब देशों के हिस्से कर दिए जो हारे। फिर उसके बाद इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया कि आपको हमको इतना सारा पैसा देना है, देता रहना। जर्मनी को ये समझ लो इतना पैसा देना पड़ा। ये अब तक भी पैसे देते थे इस चीज के, पहले विश्व युद्ध के और दूसरे विश्व युद्ध के जो हारे हैं वो, उसको भी, क्योंकि जर्मनी दूसरे वाले में भी हार गया था ना, तो सारे पैसे इनको भरने पड़ते थे। किस चीज के पैसे लेते थे? इसके जो लोग मरे हैं, जो तबाही हुई है क्या, क्योंकि जब जो रॉकेट से भी बॉम्ब मारे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो सब चीज तबाही तो होगी ना, उस चीज के पैसे लिए जाते थे। किससे? इन लोगों से पैसे लिए जाते थे और इनके हिस्से भी कर दिए थे अलग अलग, ठीक है। तो पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, वो कब हुआ? दूसरा विश्व युद्ध के बारे में अगर हम पढ़े, तो दूसरे विश्व युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कहां बताया जाए, जगह कहां है, यहां बता देते हैं। यहां पर आप, मैं ये थोड़ा सा मिटा रहा हूं, आपके पास बैक करने का ऑप्शन होता है, बैक करके देख लीजिएगा अगर आपने नोट नहीं किया है तो, वरना नोट कर लिया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, से अच्छा तो कुछ है ही नहीं, और अगर नोट नहीं किया है तो आप बैक करके देख सकते हो, ओके। हाँ, तो यहां बता देते हैं, इतने में हो जाएगा। दूसरा विश्व युद्ध मतलब वर्ल्ड वॉर 2, द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये कब से कब तक हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध आपका कब से कब तक हुआ था? ये हुआ था आपका 1940 से, बल्कि 39 से हो गया था। हाँ, 39 से हो गया था। 1940 से 1945 तक या 44 तक बोल सकते हो, 45 तक ही जाके खत्म हुआ था। कब से कब तक? 39 से और 45 तक, है ना, 39 से और 45 तक हुआ था ये, ठीक है। और इसमें क्या हुआ? ये युद्ध किसने शुरू किया था? जर्मनी ने शुरू किया था। ये जो पहला विश्व युद्ध था, इसमें जर्मनी बीच में कूदा था, लेकिन ये वाला युद्ध जो शुरू जर्मनी ने किया था। क्या हुआ? ये जो पहला विश्व युद्ध जब जर्मनी हारा था ना, उसमें एक आदमी था जो जर्मनी की आर्मी में था। उस टाइम पे एक आदमी था जो जर्मनी की आर्मी में लड़ रहा था जर्मनी की तरफ से। वो कौन था? हिटलर, एडॉल्फ हिटलर। हिटलर का नाम आप सबने सुना होगा। हिटलर जो है वही तो था जर्मनी का तानाशाह जिसने दूसरा विश्व युद्ध शुरू किया था। हिटलर वही तो था जर्मनी का तानाशाह जिसने दूसरा विश्व युद्ध शुरू किया था। तो हिटलर जो है आपका लड़ रहा था पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की तरफ से, लेकिन क्या हुआ, वो मतलब उसकी फौज में था, है ना। तो क्या हुआ, उसकी आंखों में कुछ परेशानी हो गई लड़ते समय, इसलिए उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। फिर 2-3 साल बाद जब उसकी आंख सही हुई, वो जब बाहर आया निकल के, तो उसको पता चला जर्मनी हार गई है। तो इसको इसका बहुत बुरा लगा कि जर्मनी की इतनी बेइज्जती हुई है, उसको इतने सारे हिस्से कर दिए हैं, वो पैसे जमा कर रहा है, पैसे भर रहा है। तो उसने क्या बोला कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो जर्मनी के हिस्से अलग अलग हुए हैं उनको कब्जाऊं, और जो देश बाकी जिन्होंने तोड़ा है उन सबको देशों को हराऊं, उनको कब्जाऊं, और जो पैसे वो हम उनको दे रहे हैं, ऐसे पैसे हम उनसे ले, है ना, जर्मनी को ऐसे पैसे मिले। ये सब शुरू हुआ। फिर जो है हिटलर ने क्या किया, वो जो एक वहां पे पॉलिटिकल पार्टी थी उसको ज्वाइन कर लिया, फिर वहां का चांसलर बन गया, मतलब उसका हेड बन गया। फिर उसको नाजी जर्मनी कहने लगे, है ना, नाजी जर्मनी कहने लगे उसको। उसके बाद हिटलर ने जो है पूरी एक बहुत तगड़ी फौज बना ली अपनी, और फौज बनाने के बाद हिटलर ने सबसे पहला काम किया, क्या किया? सबसे पहला काम हिटलर ने किया, रशिया के साथ, जो यूएसएसआर था उस समय पे, यूएसएसआर के साथ एक डील साइन करी। यूएसएसआर के साथ एक डील साइन करी, एक समझौता साइन किया। इसमें क्या किया? यूएसएसआर और जर्मनी के बीच में समझौता साइन हुआ। जर्मनी के बीच में समझौता साइन हुआ 1939 में,
है ना। अभी अभी तक दूसरा विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। अभी इससे ये दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से पहले की बात है, हुआ 1939 में, 39 में था, लेकिन अभी 39 में वो डेट नहीं है जब तो विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो इन्होंने क्या डील करी दोनों ने मिलकर, इन्होंने डील ऐसे करी, जर्मनी ने क्या कहा, देखिए रशिया में ये जो आपका यूएसएसआर है उस टाइम पे यहाँ पे तेल निकल चुका था, तो जो अगर मान लो आपको युद्ध करना है तो आपको आपके एयरक्राफ्ट उड़ाने हैं, अपने जहाज चलाने हैं, सबके लिए तेल चाहिए, पानी मतलब वो पानी कह रहा हूँ तेल चाहिए, उसको चलाने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, तेल चाहिए उसको चलाने के लिए, तो उसकी जरूरत पड़ती है। और जर्मनी में तो ऐसा कुछ था नहीं, तो जर्मनी ने क्या किया, हिटलर ने क्या किया, अपने यूएसएसआर से समझौता किया कि आप हमको तेल दो, और तेल के उसमें हम आपसे ना कभी युद्ध करेंगे ना हम लोग आपस में लड़ेंगे। तो यूएसएसआर ने भी डील साइन कर ली कि हमको जो है फिर युद्ध नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध करना पड़ेगा तो हमको परेशानी होगी, है ना। बहुत सारी चीजें जो है युद्ध में खराब हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें टूटती हैं, फटती हैं, है ना, बहुत सारी जो है बिल्डिंग्स खराब होती हैं, लोग मरते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं युद्ध में। तो ये सब चीजों से यूएसएसआर बच जाएगा, है ना, और जर्मनी को जो है वो मिल जाएगी जो भी इनको चाहिए होंगी, जो भी चीजें ना, जो भी पेट्रोल डीजल जो भी चाहिए होगा सब इनको मिल जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, जब ये डील साइन हो गई और एक इसमें सीक्रेट पैक्ट साइन हुआ, है ना। ये जो डील साइन हुई जो मैंने आपको अभी आपको बताई, ये तो सबके सामने साइन हुई, लेकिन एक सीक्रेट पैक्ट साइन क्या हुआ कि जर्मनी ने बोला कि हमारा जो ईस्ट साइड का हिस्सा है, जर्मनी के ईस्ट में क्या आता है, जर्मनी के ईस्ट में क्या आता है आपका, जर्मनी के ईस्ट में आता है आपका पोलैंड, कि हमारे ईस्ट साइड में जो भी हिस्सा है ना इसको हमारे कब्जाने में आप मदद करोगे, क्योंकि पोलैंड कहां आता है, पोलैंड आपका रशिया और जर्मनी के बीच में आता है। तो ये जो हिस्सा है ना पोलैंड जो है, इसको हमारे कब्जाने में मदद करोगे। किसने बोला, रशिया मतलब यूएसएसआर के बीच में, क्योंकि यूएसएसआर जो है, पोलैंड जो है वो यूएसएसआर में नहीं आता था, बेलारूस आता था, है ना। तो पोलैंड से जो दूसरी तरफ का हिस्सा था, जो पोलैंड की ईस्ट का हिस्सा था वो सारा यूएसएसआर का था, और पोलैंड के वेस्ट में क्या आता था, जर्मनी आता था पोलैंड के वेस्ट में। तो जो आपका पोलैंड है इसको कब्जाने में मदद करेगा यूएसएसआर, किसकी, जर्मनी की। तो ये डील हो गई इनके बीच में साइन डील साइन हो गई, सब कुछ सही रहा। फिर जर्मनी ने सबसे पहला हमला किया पोलैंड के ऊपर, ठीक है, डील वगैरह साइन हो गई, सब कुछ फाइनल हो गया, तो सबसे पहला हमला किया गया पोलैंड के ऊपर। कब किया गया पोलैंड के ऊपर हमला, 1 सितंबर 1939, मतलब 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला किया। जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला किया, पोलैंड के ऊपर जब हमला हुआ, जब ये हमला हुआ तो इस चीज से फ्रांस और जो आपका ब्रिटेन था ये सतर्क हो गए। क्यों सतर्क हो गए, क्योंकि जो आपका जर्मनी था, जो हिटलर था आपका, वो पहले भी बहुत सी चीजें कर रहा था, बहुत सारी फौज बना रहा था इतनी बड़ी, रशिया के साथ मतलब यूएसएसआर के साथ डील साइन करी और भी बहुत सारी चीजें कर रहा था। तो इनको पहले से शक था कहीं कहीं ये जो है दोबारा से विश्व शुरू करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। लेकिन जब इन्होंने पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को, तो इनको श्योर हो गया, इनको कंफर्म हो गया कि ये हाँ दूसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और ये जमीन कब्जाना चाहते हैं। तो जैसे ही इन्होंने पोलैंड के ऊपर हमला किया तो दूसरी तरफ से फ्रांस और ब्रिटेन ने भी जो है इसके खिलाफ जो है वॉर की मतलब लड़ाई की घोषणा कर दी, है ना, और युद्ध शुरू हो गया, है ना। पर जो है अभी तक रशिया का कोई मतलब नहीं है, मतलब यूएसएसआर का भी कोई मतलब नहीं है इसमें, यूएसएसआर का कोई मतलब नहीं है, इसने डील साइन करी अपना साइड में बैठा, इसके साथ किसी का ना युद्ध है ना कुछ है। ओके, तो जर्मनी युद्ध कर रहा है ना। इधर से आपके पोलैंड तो है जो हार गया, पोलैंड तो हार गया और पोलैंड जो है जर्मनी ने कब्जा लिया। फिर इधर से दूसरी साइड से कौन कर रहे हैं, फ्रांस और ब्रिटेन। ओके, फ्रांस और ब्रिटेन उधर से कर रहे हैं, इधर से क्या कर रहे हैं, जर्मनी। उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी के साथ कौन कौन हो लिया, जर्मनी के साथ कौन कौन जुड़ गया, जर्मनी के साथ जुड़ गया आपका इटली, जो पहले विश्व युद्ध में किसके साथ था, पहले विश्व युद्ध में ये फ्रांस वाली टीम के साथ था, मतलब एलाइड फोर्सेस के साथ था। लेकिन अब जो इटली किसके साथ आ गया, जर्मनी के साथ, जर्मनी मतलब सेंट्रल पावर के साथ। क्यों, क्योंकि देखिए जर्मनी के तानाशाह कौन थे, हिटलर। उसी तरह इटली में भी उस टाइम पे एक तानाशाह थे, ये दोनों आपस में दोस्त थे। जो इटली के तानाशाह थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था मोसोलिनी। तो ये दोनों जो है दोनों तानाशाह एक दूसरे के दोस्त थे। तो जब जर्मनी युद्ध में कूदा और उधर से ब्रिटेन और फ्रांस आ गए तो जर्मनी ने मदद मांगी और इटली आ गया मदद करने के लिए। फिर तीसरा कौन आया, तीसरा आया आपका जापान। जापान क्यों आया, क्योंकि देखिए जापान क्या कब्जाना चाहता था, जापान जो है आपका ये वाला पूरा हिस्सा कब्जाना चाहता था। जापान कौन सा वाला, जो जापान के आसपास पड़ता है, जापान तो यूरोप में आता नहीं है, जापान के आसपास एरिया पड़ता है, जैसे चाइना, नीचे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ये सब जो देश है इन सबको कब्जाना चाहता था। और इन सब देशों को उस टाइम पे किसका मतलब किसने कब्जा रखा था, इन सब देशों को अंग्रेजों ने कब्जा रखा था। हमारा जो देश था उसको भी अंग्रेजों ने कब्जा रखा था, क्योंकि अभी हमारा देश आजाद थोड़ी हुआ है,
है ना। ये तो 45 में खत्म हो गया था, हमारा देश तो 47 में आजाद हुआ है, तो हमारा देश अभी तक आजाद थोड़ी हुआ, हमारा देश तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद आजाद हुआ था, है ना। तो ये सब जो जितना भी इलाका था पूरा हमारा वाला पूरा इलाका, ये साउथ ईस्ट एशिया वाला पूरा इलाका, मलेशिया, ये थाईलैंड वगैरह, सिंगापुर वगैरह, ये जितने भी हैं ये सब जो है इसके अंग्रेजों के कब्जे में थे। तो इनको चाइना जो है उसको, ये जो है जापान ने उसमें उन पर हमला किया और इन सब एरिया को कब्जा लिया। जापान ने, क्योंकि लड़ाई जो है, इसने क्या सोचा जापान ने कि ब्रिटेन जो है वो तो वहां लड़ाई में उलझा हुआ है, किससे, आपका जर्मनी से लड़ाई में उलझा हुआ है, तो मैं ये सारा एरिया कब्जा करता हूँ। और जापान ने कब्जाया भी, जापान ने कब्जा भी लिया सारा हिस्सा, ये जो सारा एरिया था जापान ने कब्जा भी लिया, है ना। अब जापान जो है, इधर जापान हो गया, इटली हो गया, और कौन हो गया, जर्मनी, और इधर कौन है अभी एलाइड फोर्स में, ये कौन सी आपकी सेंट्रल पावर, और ये क्या है एलाइड फोर्सेस, है ना, एलाइड फोर्सेस या एलाइड पावर जो आप कहना चाहो। इसमें कौन कौन है, फ्रांस और ब्रिटेन। अब क्या हुआ, जब यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा था जर्मनी का, क्योंकि टीम भी बढ़िया बन गई, उनके पास कम मेंबर है, इनके पास ज्यादा मेंबर है, और हरा भी रहे, पोलैंड भी कब्जा लिया, और फ्रांस को भी अच्छी तरह से दी जा रही है मार्क, है ना। फ्रांस को भी बाद में कब्जा लिया था, लेकिन अभी नहीं कब्जा है ना, अभी उससे लड़ाई चल रही है ना फ्रांस से, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको कब्जा भी लिया था फ्रांस को, बेल्जियम को, बेल्जियम वहीं पर फ्रांस की साइड में कंट्री है, और ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया तो थी नहीं पहले विश्व युद्ध में, थी ऑस्ट्रिया और हंगरी, लेकिन अभी अलग अलग कंट्री बन गई है दूसरे विश्व युद्ध तक, तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, उधर पे चेकोस्लोवाकिया कंट्री है, उसको कब्जा लिया, है ना। ये सब कंट्रीज ने कब्जा ली, किसने, जर्मनी ने ये सब कंट्रियों को कब्जा लिया था उस टाइम तक, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, फ्रांस को भी कब्जा लिया जर्मनी ने, बच रहा था क्या, ब्रिटेन, बच रहा था ब्रिटेन, तो फ्रांस को भी कब्जा लिया, बच रहा था ब्रिटेन। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसने क्या प्लान बनाया जर्मनी ने, हिटलर ने, कि अब हम इतनी सारी चीज कब्जा रहे हैं, हमने भले ही जो यूएसएसआर है उसके साथ डील साइन की है, क्यों करी किया, हमने डिसाइड क्योंकि हमको वहां से पेट्रोल डीजल चाहिए, पर अगर हम यूएसएसआर को कब्जा लें तो वो तो सब हमारा ही हो जाएगा। जब इतनी सारी चीज हम कब्जा ही रहे हैं, वो होता है ना भाई बहुत बढ़िया चल रहा है तो लगे में सब कुछ कर लो, है ना। तो जब ये हो रहा है, जब सबको हम हराते जा रहे हैं, सबको कब्जा करते जा रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो आर्मी है, हमारी जो फौज बहुत तगड़ी है, तो हम यूएसएसआर को भी हरा देंगे। तो इसने क्या प्लान बनाया हिटलर ने प्लान बनाया कि अब यूएसएसआर के ऊपर हमला कर दिया जाए। यूएसएसआर के ऊपर हमला कब किया गया, जून 1941 को किसके ऊपर हमला किया गया, यूएसएसआर के ऊपर, 1941 के ऊपर हमला किया गया यूएसएसआर के ऊपर। जो यूएसएसआर की और जर्मनी की डील थी वो इसने तोड़ दी, जर्मनी ने, है ना, वो डील तोड़ दी जो इन्होंने यहाँ डील साइन की थी, और यूएसएसआर के ऊपर हमला कर दिया। जब यूएसएसआर के ऊपर हमला हुआ तो यूएसएसआर के ऊपर भी बहुत तगड़ा हमला हुआ, एकदम बिजली की तरफ रफ्तार से सोल्जर आते थे, मार के चले जाते थे। ऐसे इन्होंने फ्रांस को बजाया था, और ये वाली जो स्ट्रेटेजी थी बहुत बढ़िया चल रही थी। तो इन्होंने क्या किया, यूएसएसआर के ऊपर भी हमला कर दिया। अब यूएसएसआर के ऊपर हमला कर दिया तो यूएसएसआर इनकी साइड आ जाएगा, अलाइड फोर्सेस की तरफ यूएसएसआर आ जाएगा ना इनकी तरफ ही। यूएसएसआर मतलब रशिया, रशिया पहले भी इनकी साइड था और अब भी आ गया, पहले तो कूदा ही नहीं था रशिया युद्ध में, लेकिन रशिया को मजबूरी में कूदना पड़ा जब उसके ऊपर अटैक हो गया, है ना। तो यूएसएसआर भी इसका हिस्सा बन गया, लेकिन यूएसएसआर जो लगातार हारता जाता है ना। तो जब ये सब हुआ, इतने में जापान ने क्या सोचा, ये सब तो हो ही रहा है, सब बढ़िया चल रहा है एकदम काम, तो एक काम कर देते हैं, हम भी क्या करते हैं, जो आपका ये है जापान, जो है जापान और यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इनके बीच में बहुत पुराने कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत पुरानी लड़ाई है। एक आइलैंड है, वो आइलैंड का नाम क्या है, उस आइलैंड का नाम है हुआई आइलैंड। ये अभी भी आपका यूएस के पास ही है, पहले भी यूएस के पास था, दूसरे विश्व से पहले भी, है ना, लेकिन जापान उसको अपना हिस्सा बताता है ना, लेकिन वो है हमेशा से यूएस के पास ही। तो जापान ने क्या सोचा कि जब इतनी सारी लड़ाई चली रही है, हमने इतना सारा हिस्सा कब्जा लिया, नीचे साउथ ईस्ट एशिया का, थाईलैंड वगैरह ये सब कब्जा लिए हैं, इधर जो आपका चाइना है उसका भी बहुत सारा हिस्सा कब्जा लिया है। चाइना का जो पैसिफिक ओशन से हिस्सा लगा हुआ था वो सारा हिस्सा इन्होंने कब्जा लिया था, किसने, जापान ने। तो फिर जापान ने क्या सोचा कि अब हम क्या करते हैं, अब हम यूएसए के ऊपर हमला कर देते हैं, अमेरिका के ऊपर, क्योंकि अभी तक अमेरिका भी इस युद्ध में नहीं कूदा। सबसे पहले कौन कौन कूदे इस युद्ध में, फ्रांस और ब्रिटेन, है ना, दूसरी साइड से। पर जब यूएसएसआर के ऊपर, मतलब जो रशिया है आपका, उसके ऊपर जर्मनी ने हमला किया, कब किया, जून 1941 जून में किया, तो यूएसएसआर कूद गया। लेकिन अभी तक यूएसए नहीं कूदा इसमें, है ना, यूएसए भी बच रहा है, ठीक है। तो यूएसए कैसे कूदा कि जापान ने हमला कर दिया यूएसए के ऊपर, कब किया, दिसंबर 1941 दिसंबर 1941 में आपके जापान ने हमला कर दिया, किसके ऊपर, जापान ने हमला कर दिया आपका यूएसए के ऊपर। और यूएसए के ऊपर कहां हमला किया, जो मैं आपको बता रहा था हुआई जो आइलैंड है, हुआई आइलैंड में एक मिलिट्री बेस था, किसका, यूएसए का, है ना, जो आपका अमेरिका है उसका एक मिलिट्री बेस था जिसका नाम क्या था, पर्ल हार्बर के ऊपर किसने हमला कर दिया, जापान ने। और जापान ने हमला किया जब पर्ल हार्बर के ऊपर, तो बहुत तगड़ा वाला हमला किया, लेकिन ये किसी तरह से हार गए। ये हार गए, वो कैसे हारे, पूरी डिटेल जब मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और उसमें बताऊंगा, जब बताऊंगा आपको कैसे कैसे हारे थे, कैसे कैसे हमला किया गया था। हमला बहुत अच्छा प्लान के साथ किया गया था, बहुत तगड़ा था, लेकिन ये फिर भी हार गए। जब ये हार गए यहाँ पे, तो ये तो हार गए भले ही, है ना, ये भले ही इनकी फोर्स हार गई, लेकिन
यूएसए लड़ाई में कूद गया कि हमारे ऊपर बिना वक्त के हमला क्यों किया गया, हम तो इसमें थे भी नहीं। और जब यूएसए कूदा तो पूरा जो लड़ाई चल रही थी इसका माहौल ही बदल गया। कैसे बदल गया? यूएसए ने सबसे पहली बार क्या किया, जापान को भगाया वहां से, है ना। जापान को भगाने के बाद यूएसए ने क्या किया, मतलब वहां से भगाया पर्ल हार्बर से, जो इनके ऊपर अटैक हो रहा था पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में। आपका हुआई आइलैंड जो है, जो पर्ल हार्बर है, वो हुआई आइलैंड जो है, हुआई जो द्वीप है उनका हिस्सा है। और ये हुआई द्वीप है पूरा, ये कहां पे आते हैं, हुआई द्वीप समूह जो है ये आपके पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर में आते हैं। तो सबसे पहले वहां से जापान को भगाया यूएसए ने। फिर क्या किया, यूएसए ने अपने सैनिक उतार दिए यूरोप में। यूरोप में कहा, फ्रांस में। आपको किसने उतार दिए अपने सैनिक? यूएसए ने, है ना। और किसने? ब्रिटेन ने, यूके जो इसने। और जो रशिया है आपका, यूएसएसआर है, वो दूसरी साइड से लड़ रहा है ना। जैसे मैं अगर आपको हल्का सा मैप का आइडिया दे दूं तो जैसे मान लीजिए ये जर्मनी है यूरोप में, तो इस जर्मनी के इधर जो है ये तो आपका रशिया है, यहाँ पे पड़ेगा ना आपका रशिया तो, और आपका फ्रांस यहाँ पे पड़ेगा, है ना। यूके आपका यहाँ पे ऊपर पड़ेगा। तो यूके ने और आपके रशिया उसने यूएसए ने सारे सोल्जर अपने यहाँ पे उतार दिए फ्रांस में। तो यहाँ से तो फ्रांस को लड़ना पड़, फ्रांस से जो है, जो यहाँ से इस साइड से जर्मनी से कौन कौन लड़ रहे हैं, जो ये सारे सोल्जर है, फ्रांस के सोल्जर जो है, फ्रांस के भी तो सोल्जर है, फ्रांस पहले कब्जा हो गया लेकिन सोल्जर तो है उनको लड़ने वाले, फ्रांस के हैं, यूके के हैं, यूएस के सोल्जर लड़ रहे हैं। और इधर से रशिया के सोल्जर लड़ रहे हैं, इधर से जर्मनी और रशिया के सोल्जर लड़ रहे हैं, ठीक है। ये सब आपस में लड़ने लगे और जर्मनी को दोनों साइड से लड़ना पड़ रहा है। यहां बात हो गई, बिगड़ गई। जब इनको दोनों साइड से लड़ना पड़ रहा है तो दोनों साइड अपने सोल्जर उनको बांटना पड़ा। भले कितनी बड़ी फोर्स हो, जब वो बढ़ जाती है हिस्सों में, उसके बाद हारने की आशंका जो है बढ़ जाती है। तो जब इनके दो हिस्सों में ये बट गई जर्मनी, दो हिस्सों में इनको लड़ना पड़ा। उसके बाद ये जो युद्ध है, ये वाला, ये जिसके बारे में हम न्यूज हमने पढ़ी है, 1947 जो पहला युद्ध जर्मनी हारा था ना, दूसरे विश्व युद्ध में जो पहला जर्मनी युद्ध हारा था, नाजी जर्मनी, जो हिटलर की जर्मनी थी, पहला युद्ध हारा था, वो किससे हारा था? वो हारा था आपका यूएसएसआर से। यहाँ पे यूएसएसआर से हारा था। यहाँ पे ये जो यूएसएसआर है यहाँ पे हारा था, ये यूएसएसआर में अंदर घुस गया था। मैंने आपको बताया यूएसएसआर के ऊपर जून 1941 में इसने हमला कर दिया था 1941 में। तो जब अभी तक तो जीत रहा था, लेकिन ये पहला युद्ध कब हारा? 31 जनवरी 1943। 31 जनवरी 1943 हमला करने के 2 साल बाद पहला युद्ध ही हारा, है ना। तो ये वाला युद्ध हारा। ये वाला युद्ध कहां पे हारा? एक जगह थी, जगह का नाम क्या था? स्टार्लिन। स्टार्लिन एक जगह थी, स्टार्लिन करके, स्टार्लिनेड। स्टार्लिनेड क्या थी? स्टार्लिनग्रेड। स्टालिनग्रेड क्या नाम है जगह का? स्टालिनग्रेड। उस टाइम पे जो रशिया थी वो भी एक तानाशाह, उसमें भी एक तानाशाह बैठता था, जो हेड करता था रशिया को। कौन करता था? रशिया का लीडर तानाशाह था। उसका क्या नाम था? स्टालिन। उसका नाम था स्टालिन। उसी के नाम पे इस जगह का नाम है, क्या नाम है इस जगह का? स्टालिनेड। स्टालिनेड, स्टालिनग्रेड। स्टालिनग्रेड इस जगह का नाम है। तो जो आपका ये था हिटलर था जर्मनी का, जो उस टाइम पे तानाशाह था, उसको ये चढ़ गया कि मुझे कैसे भी शहर को कब्जाना है। अगर इस शहर के चक्कर में वो ना पड़ता ना तो जो है ये हारते नहीं फिर वो, लेकिन ये शहर के चक्कर में पड़ गया। क्यों? इसका कहना था ईगो पे बात आ गई कि क्या हुआ, इसकी ईगो पे बात आ गई कि हमको ये कब्जाना है, क्योंकि ये जो यहाँ का तानाशाह है यूएसएसआर का, इसके नाम पे शहर है, इसको कब्जा लेंगे, इसका मतलब हम जीत गए, है ना। बेइज्जती होगी ना, एक तानाशाह के शहर के नाम पे, तानाशाह के नाम पे एक शहर है, उसको कोई और कब्जा ले तो बेइज्जती तो होगी तानाशाह की। तो यही करना चाहता था हिटलर, लेकिन हिटलर की जो फोर्सेज है वो यहाँ पे आके हार गई। कैसे हार गई? यूएसए की जो ये आपकी जो हिटलर की फोर्सेज है, जर्मनी की फोर्सेज है, जबरदस्त अंदर घुस गई पूरा। इन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन जब इसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया ना, तो बहुत अंदर तक आ गए, शहर काफी अंदर आके ये अंदर घुस गई। पीछे से इनको कोई सपोर्ट था नहीं, और रशिया की आर्मी ने इनको चारों तरफ से शहर के बाहर घेर लिया, है ना। जब शहर के बाहर घेर लिया तो ये कुछ कर नहीं पाए। जो एरोप्लेन आते थे उनको मार के गिरा दिया जाता था, जो एयरक्राफ्ट आते थे उनको रशिया की सोल्जर्स जो है वो मार के गिराते थे, उनकी फोर्सेज जो है मार के गिरा देती थी। तो जर्मनी की कोई मदद नहीं कर पा रही थी, और जब जर्मनी की कोई मदद नहीं कर पा रही, ना खाने को बच रहा है, ना पीने को बच रहा, नहीं कहीं जा नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, एक जगह पर इस शहर में बैठ गए हैं घुस के। तो उसके बाद ये जो घटना हुई, ये जो आपके थे इनके जो उस टाइम पे ये जो फौज जो यहाँ पे बैठी हुई थी जर्मनी की, जिसके फील्ड मार्शल कौन थे, जिसको हेड कौन कर रहे थे? फेडरिक पोल्स। ये जो फेडरिक पोल्स है, इन्होंने अपने घुटने टेक दिए, इन्होंने अपने हथियार डाल दिए यूएसएसआर के सामने। ये वाली जो घटना हुई थी यहीं पे हुई थी, और ये पहला युद्ध था जो जर्मनी हारा था अपने दूसरे विश्व युद्ध में। किसने हराया था? यूएसएसआर ने हराया था। और इस युद्ध को हारने के बाद बिल्कुल कमर टूट गई जर्मनी की। उसके बाद ये हारता ही चला गया, किसी से नहीं जीता उसके बाद। ये पहले तो ये वाला हारा इस वाली जगह पे रशिया से, इस वाला जो आपका इसका ईस्टर्न फ्रंट है यहाँ पे हार गया। फिर जो वेस्टर्न फ्रंट वाला चल रहा है, पश्चिमी जो फ्रंट पे चल रहा है, इस पे कौन लड़ रहा है? यूएसए और आपके यूके और जर्मनी, यूके और फ्रांस के सोल्जर जर्मनी से लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी फिर हारता चला गया, और उसके बाद ये दूसरा विश्व युद्ध जो है उसको हार गया जर्मनी, ठीक है। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध जर्मनी को हार गया। उसी के बाद फिर जब विश्व युद्ध खत्म होने वाला था 1945 में, तो यूएसए जो है उसने
यूएसए जो है उसने परमाणु बम फेंक दिए थे किसके ऊपर, जापान के ऊपर। किस उसमें फेंके थे, क्योंकि देखिए जब पहला युद्ध किसको हराया था, मतलब कमर किसने तोड़ी थी जर्मनी की, जर्मनी को पीछे हटाने का सबसे पहला काम किसने किया, यूएसएसआर ने। और उस टाइम पे भी यूएसएसआर मतलब जो उस टाइम पे रशिया था यूएसएसआर था, और ये जो आपका यूएस है, इन दोनों के बीच में उस टाइम भी ऐसी धड़क थी, क्योंकि दोनों बहुत बड़े बड़े देश है, जैसे अब भी है, अब भी रशिया और यूएसए के बीच में है ना धड़क, ऐसी उस टाइम पे भी थी धड़क। तो वाह भाई कौन लूट रहा था सारी इसकी, यूएसएसआर लूट रहा था, क्योंकि इसने पहली बार हराया था किसको, जर्मनी को। उसके बाद ये हार के चले गए थे। तो यूएसए को ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी कि सारी वाहवाही जो है ये लेते चला जा रहा है। कौन लेते चला जा रहा है, यूएसएसआर। तो इसने इस चक्कर में जापान के ऊपर बम फेंक दिए, परमाणु बम, क्योंकि जापान से वैसे भी कुछ नहीं था, क्योंकि जापान इसको जबरदस्ती खींच के लाया था इस युद्ध में, पर्ल हार्बर के ऊपर हमला करके जबरदस्ती खींच के लाया था ना। तो इस गुस्सा भी था जापान से, और फिर रशिया के ऊपर रशिया की वाहवाही हो रही थी, तो इसलिए इसने इसमें हमला कर दिया, इसके ऊपर परमाणु बम फेंक दिया, और उसके बाद विश्व युद्ध जो है जल्दी से खत्म हो गया, है ना। रशिया इसने क्या कहा, यूएसए ने क्या कहा कि एक तो विश्व युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए इसलिए मैंने बम फेंका, दूसरा क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था तो ये हमारा बदला था, इसलिए हमने इनके ऊपर परमाणु बम फेंके। फ्रेंड्स, तो आगे मैं करता हूं आपको वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 जो है मैंने जितनी भी ब्रीफली बताई आपको समझ में आ गई होगी, और ये सारी न्यूज भी आपको समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, एक बार आप पूरा बोर्ड देख लीजिए। तो आशा करता हूं मैं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया, जो भी मैंने आपको पूरे बताया है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आया। मैं आपको कल जो होगी 1 फरवरी की जो आज के इतिहास की वीडियो होगी, उसमें मैं आपको पहले आपको जो परेशानी वो समझाऊंगा, उसके बाद ये जो कल की जो भी घटनाएं होंगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, मेरा काम बताने का, मैं आपको बताऊंगा, आप जो है पूछिए, तभी मैं बता पाऊंगा, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है, सामने होते तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था क्या परेशानी है, लेकिन यहाँ मेरे को ऐसे ही पूछना पड़ेगा, वर्चुअली मेरे को पूछना पड़ेगा आपसे फोन के थ्रू ही। आपको अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिए, मैं आपको कल जो है वीडियो सबसे पहले वही समझा दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल 1 फरवरी को आज के इतिहास की वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक रहेंगे, अपने सेहत का ख्याल रखेंगे, और जो हमारा चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, उसको सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, उसको लाइक करिए उसकी वीडियोस को, क्योंकि अगर आपको पसंद आ रही है, आप शेयर करेंगे, उसको लाइक करेंगे, तो यूट्यूब को पता चलेगा आपको पसंद आ रही है, और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने इसको पब्लिश करेगा। और आप शेयर करेंगे तो हमारे चैनल जो है वैसे ही सबके पास हमारी वीडियोस पहुंचेंगी, और जो हमारी वीडियोस है सबके पास पहुंचेंगी, तो उसका सब फायदा उठा पाएंगे, और हमको भी उसका फायदा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर सबको पास उसका फायदा पहुंचना चाहिए, आप लोगों को भी उसको फायदा हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल आज के इतिहास की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।